जो अभिमान रहित है, जिसने अपने मान का हनन कर लिया, हनुमान। दुनिया भर के लोग जिस तरीके की कल्पना हनुमान की करते हैं, उस कल्पना से बहुत अद्भुत है हनुमान, बहुत अद्भुत है माता अंजना, बहुत अद्भुत है वो पवनंजय, बहुत अद्भुत है श्री राम, और बहुत अद्भुत है उनका वह सौंदर्य और उनका वह युद्ध। कैसा है जिसका कोई दूसरा प्रतिरूपक दिखाई नहीं देता। गगनम गगनाकारम सागरम सागरम इव, राम रावणो युद्ध है, राम रावणो युव इव। इस तरीके की एक सूत्रोक्ति आती है कि गगन कैसा है तो गगन के जैसा ही गगन है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। सागर कैसा है तो सागर के जैसा ही है। राम रावण कैसे हैं तो बोले राम और रावण राम रावण के जैसे ही हैं। हम किसी के जैसे हैं ऐसा उदाहरण भी नहीं बता सकते। ऐसे हनुमान कैसे हैं तो वो तो जैसे हैं बस वैसे ही है। हम कुछ भी सोचते रहें प्रभु हनुमान के बारे में, राम के बारे में, हमारे सोचने से उनके सौंदर्य, उनके वैभव में कोई कमी आने वाली नहीं। लेकिन हमारा वैभव कब बढ़ेगा? जब हम प्रभु श्री हनुमान का, श्री राम का वह अप्रतिम सौंदर्य में उस दृष्टि में अपने अंदर भी बना करके देखिएगा। जब अंजना को पहली बार पवनंजय ने देखा, अंजना की छाती पर हनुमान कंधा रख करके सो रहे थे। उसी सौंदर्य के साथ एक साथ दो चीजें दिखाई दी पवनंजय को। अपनी प्रेयसी अंजना भी दिखाई दी और साथ में अपना वह शिशु कामदेव भी दिखाई दिया। उस कामदेव को देखने के पहले कामदेव को देखे कि अंजना को देखे, पवनंजय असमंजस में रह गए। और अंजना एक हाथ से अपने पुत्र को संभाली हुई, एक हाथ अपने पवनंजय के लिए बढ़ाया और पवनंजय ने एक हाथ खींच करके अंजना को पास में लाते हुए सर्वप्रथम अंजना की खोज में निकले थे और शिशु के मुंह में पड़ गए। जब पहली बार अंजना की गोद से हनुमान को पवनंजय ने अपनी गोद में लिया, उस वक्त पहली बार जब उस शिशु कामदेव के पवनंजय ने दर्शन किए, उस वक्त सिर्फ एक शब्द निकला पवनंजय के मुख से, मेरा अमृत पुत्र आया है। कभी आपने अपने पुत्र को अमृत पुत्र शब्द से संबोधित नहीं किया होगा, लेकिन पवनंजय अपने पुत्र को अमृत पुत्र कहते हैं। ये अमृत पुत्र है, शिशु कामदेव है, ये पुण्य पुरुष है। ऐसे शुभ संबोधन से पवनंजय ने जब पहली बार उस शिशु का स्पर्श किया, उस शिशु की कांति से पवनंजय के चेहरे की कांति बदल गई। पवनंजय गौरवर्णी थे और हनुमान सुवर्ण वर्णी थे। जैसा शुद्ध सोना चमकता है, ऐसा हनुमान के शरीर का रंग था। जब उस गौरवर्णी पवनंजय के पास हनुमान पहुंचे तो हनुमान के चेहरे और पवनंजय के चेहरे पर मिल करके हनुमान की छवि पवनंजय के चेहरे पर दिखाई देने लगी। अंजना तो सिर्फ आंसू बहा रही थी, रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। रोते रोते पवनंजय से कहती है, स्वामी आपने कितनी देर लगा दी। उस पूरे संवाद को जब पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया, बैठ गए, फिर प्रतिसूर्य ने स्वयं पवनंजय को अंजना की प्राप्ति का संवाद सुनाया। कैसे बियाबान जंगल में शेर के साथ अष्टापद का युद्ध हुआ, कैसे पवनंजय को बताया कि प्रतिसूर्य ने कि कैसे अंजना के हाथ से हनुमान छूट गए, कैसे वो शिला पर गिरे तो चूर चूर हो गई शिला वो पूरी, कैसे हनरू द्वीप पर आए, कैसा उनका वैभवशाली यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया गया। जब ये सारी चीज़ों को एक एक करके पूरे संवाद को पवनंजय के सामने रखा गया, पवनंजय बार बार अपने उस पुत्र को देख करके स्वयं को धन्य 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 महसूस कर रहे हैं। बार बार पवनंजय के मन के अंदर आता था कि एक दिन के सत्संयोग से किस तरीके की पुत्र की प्राप्ति हो गई, कैसा मेरा पुण्य खिल करके आया। जो ये बिछोह की परिभाषा थी, ये जो अंजना के जीवन में पवनंजय को छोड़ करके जाने का दुख था, पवनंजय अंजना से बिछुड़ी हुई थी, आज उस दुख की पूरी क्षति पूर्ति हो गई। धीरे से अंजना, पवनंजय और हनुमान तीनों एक रूप होकर के जब गोदी पर पवनंजय को धारण करके बैठे रहे, उस वक्त प्रतिसूर्य ने पूरे हनरू द्वीप पे एक महा महोत्सव बनाने की घोषणा कर दी। 2 माह तक वो महोत्सव चला। 2 माह तक
निरंतर अंजना और पवनंजय के संयोग का वो अप्रतिम महोत्सव मनाया गया। किमिक्षिक दान दिए गए। दरिद्र तो हनरू द्वीप पर थे ही नहीं, फिर भी जिन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत और आकांक्षा थी, उन सारे लोगों ने महासती के दर्शन करने के साथ महासती से किमिक्षिक दान प्राप्त किया। हर घर में रत्नों के ढेर लग गए। ऐसे थे हनुमान, ऐसा था उनका वैभव कि उस महोत्सव में प्रतिसूर्य ने, कहते हैं, इतनी संपदा लुटाई जितनी संपदा समुद्र को भरने पर प्राप्त होती है। इतनी संपदा हनुमान के जन्मोत्सव के दोबारा महोत्सव बनाने पर प्रतिसूर्य ने पूरे के पूरे द्वीप पर बांट दी थी। और महोत्सव मनाने के बाद फिर प्रतिसूर्य की आज्ञा लेकर के जितने विद्याधर पूरी नगरियों से निकल करके उस पवनंजय की खोज में निकले थे, उस महोत्सव को मना करके सारे के सारे विद्याधर धीरे 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 करके अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। यहाँ पर शेष रह गए अंजनी, पवन पुत्र हनुमान, पवनंजय, प्रतिशूर और प्रतिशूर की स्त्रियां के साथ हनरू द्वीप। धीरे धीरे करके उसी हनरू द्वीप पे कैसे अंजनी पुत्र के 16 वर्ष निकल गए पता नहीं चला। हनुमान